अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
मम्मा के चेहरे पर ये मधुरता, ये आकर्षण, ये पूज्य भाव और माँ माँ कह कर के मम्मा के पास दौड़ के आने वाले भक्तजन या उनकी भक्ति करने वाले जो भी इस दुनिया के अंदर हैं, सभी को उस माँ को याद करना, उस माँ की गोद में आना, उस माँ की शरण में आना इतना अच्छा लगता है, जैसे प्रत्येक ये समझते हैं कि मैं अपनी माँ की गोदी में सुरक्षित हूँ। मेरा ये अलौकिक जन्म ब्राह्मण जीवन का माँ से हुआ और माँ के तो मैं कई उपकार हैं जो कभी भुला नहीं सकती। जब जब माँ को याद किया प्राप्तियां हुई। मम्मा के लिए भक्तों ने भी गीत गाए। उसमें से एक गीत जो जहन में जैसे मेरे गुजराती गीत की लाइनें गूंजती हैं, ऐसे ये भी गूंजता है। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता। कोई भी प्राण मम्मा के द्वार से खाली नहीं गया। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ
पैर जमीन पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतर्चक्षु से स्वयं के दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर देख रही हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल भिन्न हूं, न्यारी हूं, अलौकिक हूं। इस देह और देह के सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा मैं ऊपर उठती जा रही हूं। एक रूहानी यात्रा पर जा रही हूं। इस साकार देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने वतन की ओर, जहां सर्वत्र शांति है, असीम प्रकाश है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है।
इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। यहां मैं अपने अनादि सतोगुणी संपन्न स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। यह संपन्न स्वरूप का प्रभामंडल कितना दिव्यता से आलोकित है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में अति शुद्ध और पवित्र स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर पवित्रता का दिव्य प्रकाश का आभा मंडल है। मुझसे पवित्रता की श्वेत रश्मियां चहु और प्रवाहित हो रही है। मेरा वास्तविक स्वभाव शांति है। इसी शांति में धीरज और गंभीरता समाई हुई है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं शांति की स्थिति में स्थित हूं। इसी शांति में अलौकिक सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं।
आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रेम स्वरूप हूं। मेरा प्रेम स्वरूप चारों ओर विशुद्ध स्नेह की धारा प्रवाहित कर रहा है। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझ में है। मैं त्रिकालदर्शी हूं। यही मेरा वास्तविक सतोगुणी स्वरूप है। मैं अपने मन को इस शुद्ध नशे में स्थित करती हूं। मैं आत्म अभिमानी हूं। यह शुद्ध नशा मेरे सतोगुणी प्रभामंडल को विकसित कर रहा है और मैं स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूं। यही गुण मेरे जीवन के सच्चे श्रृंगार है। यही मेरे वास्तविक अलंकार है। कुछ समय अपने मन और बुद्धि को इस स्थिति में एकाग्र करती हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। कितना हल्कापन का अनुभव है। न कोई बंधन है, न कोई बोझ है। एकदम मुक्त अवस्था है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं।
अब धीरे धीरे मैं वापस अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास। तू ही तो है मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। तेरे संग का हुआ ये असर, तेरे संग का हुआ ये असर। आसान हुआ है जीवन का सफर। मुझसा कोई खुश किस्मत कहा, भगवन हुआ है मेरा हम सफर। सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास। तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। करन करावन हार हो तुम, करते हो मेरे सारे काम। करके स्वयं छिप जाते हो और मशहूर होता है मेरा नाम। आभार करती मेरी हर सांस, मेरे हृदय में है तेरा निवास। तू ही तो है मेरे आस पास।
वारे में वाह वाह का गुण गाते रहते हैं, ऐसे मैं भी बहुत ही सुंदर शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। माया जीत हूँ। मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। सुख करता दुख हरता शिव बाबा ने अनेक जन्म के लिए दुखों से छुड़ा दिया। परम आत्मा मिलन का सुख स्वर्गीय सुख अतीन्द्रिय सुख सर्व बंधनों का सुख सब कुछ पा लिया। अनमोल ज्ञान रतन सब कुछ सौगात में मुझे मिल गया। देवी गुणों का श्रृंगार भी अपने हीरे तुल्य जीवन भी आपने बनाया बाबा। मैं महान भाग्यशाली हूँ जो भाग्य विधाता मेरा बन गया। हर संकल्प में पद्मों की कमाई हो रही है। हर सेकंड पद्मों की कमाई हो रहा है।
ममतामयी जगदम्बा तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन, जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई, तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई, बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई, मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा।
खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना दीना। खुदा ने एक बाला को। बनी शिव बाप की बेटी, हुक्म हुक्मी का ही माना। पिलाया ज्ञान का अमृत, अमर जीवन दिया जाना। बनी शीतल भी संतोषी, उसे दुर्गा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना दीना। खुदा ने एक बाला को। फिर तो उनके होने से हमारी दुनिया ऊंची ऊंची चलनी चाहिए, पर तो ऐसे नहीं। तो ये सभी बातें समझने, इसीलिए बाप कहते हैं मैं जब भी आता हूँ तो मैं आकर करके दुनिया को ऊंचा उठाता हूँ। मैं एक ही बार आता हूँ और एक ही टाइम आता हूँ, और वही टाइम आकर कर मैं दुनिया का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो उसके कर्तव्य करने का तो बहुत महान महिमा है ना। ऐसे नहीं है कि उनका कर्तव्य कोई सदा ही चलता रहता है। कहीं ऐसे समझते हैं कि उनका काम तो सदा ही, ये सब जो कुछ चल रहा है ना, यही तो परमात्मा की सत्ता से चल रहा है। लेकिन ये सत्ता थोड़ी है जिसमें हम दुख और अशांत और इतनी अपने यहाँ भ्रष्ट आचरण में चलती जा रही हैं, उसमें उनकी व्यापकता रखना, ये तो गोया उनकी इंसल्ट ही करना है ना। और यथार्थ अपने पिता को जब तक न जाने तब तक हमारा योग अथवा कनेक्शन उस बाप से हो नहीं सकता, क्योंकि हम परमात्मा कोई देवता को भी नहीं कह सकते हैं। जो क्वालिफाइड मनुष्य थे वो थे, बाकी परमात्मा तो इनको कहेंगे ना। तो ये सभी चीजों को समझने का है। इसीलिए परमात्मा का ऑक्यूपेशन और देवताओं का ऑक्यूपेशन, ये सभी बातों को समझना चाहिए। परमात्मा भी एक ही एक, देवता भी एक ही एक, मनुष्य भी एक ही एक, सब एक ही थोड़े यार। मिनिस्टर भी एक ही एक, गवर्नर भी एक ही एक, सब एक ही ऐसा होगा। इसीलिए देवताओं का कर्तव्य अपना और परमात्मा का कर्तव्य अपना, और सभी का अपना अपना समझना ही चाहिए। सबको मिला करके एक करने से, यही तो देखो, इसी कारण ही तो हम आज भूल के कारण ही तो दुखी हुए हैं ना। यथार्थ से अगर उससे हम कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तभी हमको उनका यथार्थ बल मिलेगा। तो ये सभी चीजें समझने की, जिसके ऊपर तो बहुत टाइम है, समझने की बातें हैं। पाप की दुनिया कोई और नहीं है, हाँ? जिसमें अभी है इसको कहा ही जाएगा पाप की दुनिया।
पाप से ही दुख होता है, इसीलिए इसको कहा ही जाएगा दुख की दुनिया, अशांति की दुनिया। तभी तो आज हमारी दुनिया में विश्व शांति, वर्ल्ड पीस ये चाहते हैं ना। शांति। प्राण प्यारे, मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 16/2/86 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। सुवर्ण जयंती है तो हम क्या सुवर्ण संकल्प करेंगे, तो उस पर बाबा ने आज मुरली में बताया है। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। कोई भी बाप होगा उसके समझो आज 15-20 बच्चे हो, परंतु सभी का भाग्य ऊंचा ही हो ऐसा तो हो नहीं सकता। परंतु यहाँ बाबा कहते हैं कि मैं जिस भी बच्चे को देखता हूँ उसका भाग्य ऊंचे ते ऊंचा चमक रहा है और सभी भाग्यवान बच्चे हैं। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। बाबा हिसाब सुना रहे हैं कि इस दुनिया में जो सबसे नंबर 1 भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा है, उसके आगे बाबा का लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी उस फर्स्ट नंबर के अभी के भाग्यवान से भी ऊंचा भाग्यवान है। तो आप सोचिए कितने ऊंचे भाग्य। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चे के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि हरेक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। सभी ने सेवाएं की, हरेक ने नंबरवार सेवाएं की। तो बाबा कहते हरेक ने यथा योग्य जो स्नेह किया उस स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह में संपन्न किया। यह कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा सभी को दे रहे हैं। देश विदेश के सन्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को
बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्वपरिवर्तन की, सेवा में और आगे बढ़ने की, शुभ उमंग और उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनाया था ना कि बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। हाँ, टीवी में समाचार आदि सुनते हैं ना, तो बाप दादा के पास भी हम बच्चों के लिए एक न्यारी टीवी है। आप सिर्फ शरीर की एक्ट को देख सकते हो, परंतु बाप दादा मन के संकल्पों को भी उस टीवी के द्वारा देख सकते हैं। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा से याद प्यार। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को, देखो बाबा कितनी हम बच्चों की महिमा कर रहे हैं। सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार, बधाई और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करो। कैसे वर्णन करें? ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कारों द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करो। वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ऐसा जो वर्णन करते हैं विशेषताओं का, तो बाबा कहते हैं ऐसे वर्णन करने वाले बच्चों के समान पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना है और हर एक में विशेषता देखना, फिर वो वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ भावना की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण उसको देखने का नेत्र सदा बंद हो। बाबा कहते किसी की कमजोरी को मत देखो, किसी के अवगुण को न देखो, एक दो के गुणगान करो। स्नेह सहयोग के पुस्तकों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी वो पानी बना देती है। अच्छा, ओम शांति।